हेलो बच्चों, आज हम इनफाइनाइट सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले एक वीडियो में हम लोग देखे थे कि इनफाइनाइट क्यूब रूट स्क्वायर रूट का इनफाइनाइट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उससे किस तरीके से डील करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। तो उसमें कुछ पार्ट हम देखे थे, कुछ टाइप देखे थे, जिससे कि आगे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आज जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अगर कोई कुछ इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होता है कि मान लेते हैं 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अगर ऐसा होता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता था। हम सीधे बोले थे आप लोगों से कि इस 6 का फैक्टराइज कीजिए, इस 6 का फैक्टराइज कीजिए, और 6 का फैक्टराइज कुछ इस प्रकार से करना है कि 6 को फैक्टराइज इस प्रकार से करना है कि इन दोनों का डिफरेंस जो हो, यानी डिफरेंस डेट मीन्स कह सकते हैं अंतर जो हो 1 का हो। ठीक है, देखिए ये 1 कहाँ से हम सोच रहे थे। देखिए यहाँ पे चूंकि ये 6 के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 है, ये आपको पता है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, आपको पता है। तो यही 1 यहाँ पे था, तो इस वजह से अगर यहाँ पे 1 रहता है तो उस दौरान हमारा इसमें अंतर कितना देखना होता है, 1 का। इसलिए हम यहाँ पे सीधे आंसर करते थे कि चलिए 6 को हम फैक्टराइज किए जिसका डिफरेंस 1 हो, और उसके बाद हम देखें कि 3 और 2 में आंसर कौन होगा। तो अगर यहाँ प्लस होता है, डेट मीन्स अगर यहाँ प्लस का वैल्यू होता है देन डेट मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वाला। लेकिन यही अगर माइनस यहाँ रहता है तो उस दौरान यहाँ पे वैल्यू होगा 2। क्लियर है। तो ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं कि यदि यहाँ पर E1 के बदले कुछ और आ जाए, जैसे देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ पे 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। तो उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं तो क्या करना होगा, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को डील करेंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि उन लोगों के बीच यहाँ पे, जैसे यहाँ 15 वाला देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लिखना चाहें, हल्का सा लिखते हैं 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है सर, 2 है। डेट मीन्स 2 का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ऐसा करना है कि इसका फैक्टराइज तो करना ही है, 15 का फैक्टराइज तो करना ही है, लेकिन इसे फैक्टराइज करना है तो ये बात ध्यान रखना होगा कि फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंस कितने आना चाहिए, 2 का आना चाहिए। अंतर जो आना चाहिए वो 2 का आना चाहिए। उनके फैक्टर्स के बीच, 2 फैक्टर्स के बीच डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। दैट मीन्स 15 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, हमें लगता है 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया। अब जब 5 3 जा 15 हुआ दैट मीन्स और 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 2 ही है। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर जो होगा आपका आंसर ये होगा। दैट मीन्स यहाँ पर प्लस है, प्लस में मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर ओवरऑल आंसर जो होगा वो होगा 5। अगर यही क्वेश्चन इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस पहुँच गया है यहाँ पर। जब यहाँ माइनस है दैट मीन्स यही चीज़ हूबहू बस यहाँ पे क्या है, आपको माइनस दे दिया गया है। तो माइनस वाले केस में क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू को लेंगे हम, इसे भी 2 फैक्टराइज किए तो 5 दिया और मिनिमम वैल्यू, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 50 प्लस 5 रूट अंडर 50 प्लस 5 रूट अंडर 50 प्लस 5 रूट अंडर 50 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन के देखिएगा, टाइप वही है, सब कुछ वही है, फ़र्क इतना ही है कि इसमें क्या है कि डिफरेंस यहाँ पे कितना आपको देना होगा कि 5 देना होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 था, इस 2 के बदले 5 यहाँ पे है। चलिए देख लीजिए, तो आपको करना क्या होगा, इस 5 पे फोकस करना होगा, यानी 50 को ऐसे फेंक दे। देखिए ये 50 50, ये देख लीजिए मल्टीप्लाई में इसके साथ 5 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 5 है और यहाँ भी 5 है। तो आपको करना क्या है, इस 50 का मल्टीप्लाई 50 का क्या करना होगा, आपको फैक्टराइज करना होगा। और फैक्टराइज कुछ इस तरीके से करना होगा कि उन लोगों का फैक्टर तो 2 हो जाएंगे, लेकिन उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए सर, 5 होना चाहिए। ओके, तो 50 का जहाँ तक हमें पता है कि आप कर सकते हैं 10 × 5, 10 × 5,
10 इंटू 5 करेंगे तो सर 50 तो आ भी जाएगा, और इन दोनों का जब डिफरेंस 10 माइनस 5 कीजिएगा तो आपका 5 ही आएगा। दैट मीन्स अंतर जो होगा वो 5 का है, जो यहाँ पे दिख रहा है वो अंतर है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, अगर बीच में प्लस का साइन है, यदि प्लस है दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 10। इसी का अगला देखिए, बस वही चीज़ है माइनस है, तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5। यानी मैक्सिमम जब वैल्यू होगा, जब प्लस होगा तो उस समय मैक्सिमम उसका वैल्यू जो फैक्टर वाले में 2 फैक्टर में जो मैक्सिमम होगा वो उसका आंसर होगा। लेकिन जब अगर माइनस साइन हो तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम वैल्यू को आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, 57 क्या 57 प्लस 16 रूट 57 प्लस 16 रूट 57 प्लस 16 रूट 57 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए कि इसे क्या करते हैं हम लोग, 57 को करेंगे तो आपको फिर वही काम करना है कि 57 को फैक्टराइज करना है आपका। 57 को कोशिश ये करना है कि फैक्टराइज कर दिया जाए। चलिए 57 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। इस प्रकार से फैक्टराइज करना है इसे कि टूटने के बाद क्या हो, 2 भागों में बट तो जाए, ठीक है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 57 आना चाहिए, 57 आना चाहिए, लेकिन अंतर जो हो वो कितने का होगा, वो सर जी 16 का होगा। ठीक है, 16 का अंतर होना चाहिए। अब देखिए, और 57 का हो जाएगा 19/19 और 3, 19 और 3, 19 3 जा 57 हो ही जाता है। और साथ ही साथ जो होगा इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, सर 16 का है, क्योंकि 19 माइनस 3 कीजिएगा तो वो 16 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर लिए, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ प्लस है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 19, और वही यहाँ पे कुछ क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता है, तो उस दौरान हमारा आंसर हो जाता है 3। क्लियर है सब लोग? तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस, इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप इसे आसान से मेथड से विदिन अ सेकेंड्स आप आसानी से बना सकते हैं। अब आगे कुछ है, अगला टाइप हम देखते हैं कि अगला टाइप में क्या होगा। चलिए मिलते हैं, इसको अगला टाइप थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो किस तरीके से डील कीजिएगा वो ध्यान दीजिए। देखने में तो लग रहा है कि दोनों क्वेश्चंस अलग एक ही है, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। पहले प्लस से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे पहले माइनस से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों का अलग हो जाएगा भाई साहब, एकदम अलग होगा। चलिए देखिए इसको किस तरीके से डील करेंगे। इसको डील करने के लिए हम आपको कुछ फार्मूला बताना चाहेंगे, कुछ तरीका बताना चाहेंगे। देखिए ये नोट में हम आपको कुछ बता देते हैं फार्मूला। देखिए यदि कुछ अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखता है आपको कि रूट अंडर m प्लस रूट अंडर m माइनस रूट अंडर m प्लस रूट अंडर m, इस तरीके से करके क्वेश्चन कोई आपको दिखता है, इन्फिनाइट तक जाते रहता है इसी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसके लिए कुछ अलग फार्मूला है जो जिस फार्मूला से आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। इसके लिए जो फार्मूला है हमारा वो है रूट अंडर 4m माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस कब होगा, ये कब प्लस और कब माइनस होगा, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लस हो तो उस दौरान यहाँ पे प्लस हम लेंगे, जब स्टार्टिंग में माइनस हो तो उस दौरान यहाँ पे माइनस लेंगे। बाकी दोनों क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला यही होगा। फर्क बस इतना ही है कि अगर यहाँ स्टार्टिंग में प्लस हो तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, अगर स्टार्टिंग में माइनस हो तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में माइनस, यहाँ पे हम माइनस ही लेंगे। ओके, चलिए यानी कैसे, अगर इंडिविजुअल आप कहोगे कि सर इंडिविजुअल क्या होगा, तो इसका इंडिविजुअली अगर यहाँ प्लस की बात करो, यहाँ प्लस है तो इसका बस होगा रूट अंडर 4m माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहीं सर अगर ऐसे रहता है m रूट अंडर m माइनस रूट अंडर m प्लस रूट अंडर m माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसके लिए फार्मूला जो हमारा बनता है वो होता है रूट अंडर 4m माइनस 3। बाकी अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे -1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये दोनों फार्मूला हम लागू कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों के केसेज के लिए। ओके, चलिए देखिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फार्मूला ये हुआ, यानी ओवरऑल फार्मूला हमारा ये रहा। अब इन दोनों क्वेश्चंस को किस तरीके से डील हम लोग करेंगे वो देखिए। अगर इसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो क्या होगा, यहाँ पे शुरुआत में प्लस है सर, और जब प्लस है तो हम ये वाला प्लस लेके करेंगे। यानी क्वेश्चन 1 का आंसर जो होगा 1 के लिए रूट अंडर 4m माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स रूट अंडर 4m का मतलब क्या होगा सर, 4m यानी 4 और 8, 4 इंटू 8 और माइनस 3
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 32 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 32 डिवाइडेड बाई 32। एक बात ध्यान रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि अगर प्लस होगा तो सिर्फ प्लस हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। लेकिन अगर यही माइनस होगा तो वहाँ पे हम माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए 32 माइनस 3 गया तो हो गया 29 रूट अंडर 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इस फॉर्म में आपको आंसर ऑप्शन में नहीं दिए रहेंगे। अगर आपको ऑप्शन में किस तरीके से दिया होगा, दिया रहेगा कि 2 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 8 और 10 के बीच, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो कैसे वो फॉर्मूला, वो चीज़ हम फाइंड करेंगे। वैसे आप इसको सॉल्व करें तो आसानी से बता सकते हैं। अगर क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे ये स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाला जाता है सारी चीज़ें, तो अगर वो बढ़िया से सीखे होंगे, समझे होंगे तो कर लेंगे। अदरवाइज हम ट्रिक बताते हैं, आपको तरीका बता देते हैं कि आपको चेक करना है कि 29 से पहले, यानी 29 से पहले कौन सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और 29 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि वो जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है, वो जो मतलब परफेक्ट दम, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक करके आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। अगर 144 हम कह देते हैं तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 12 होगा। लेकिन 145 कह दिया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग होगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो उसी तरीके से तो 29 से पहले हमको लगता है कि 25 है, और 29 के बाद में दिखा जाए तो 36 है, 36 है। इसके बाद और कोई नहीं है, 25 और इधर 36। तो आपको क्या करना है, एक बार 25 रख के निकालना है वैल्यू, और एक बार 36 रख के निकालना है। तो 25 रख के देखिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 1/2 यानी 6, यानी 6/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आंसर 3, ठीक है। और यहाँ देखिए 36 रखिएगा तो निकलेगा 6 और 1 7, 7/2 यानी क्या होगा 3.5। यानी इसका आंसर होगा 3 और 3.5 के बीच, 3 एवं 3.5 के बीच। इसका आंसर ये होगा, 3 एवं 3.5 के बीच ये रहेगा। इसका आंसर ये हमारा होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इस सेकंड वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर हम लोग करेंगे, वो देखिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या बोले कि फार्मूला हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4m माइनस 3 और -1, क्योंकि यहाँ पे चूंकि स्टार्टिंग में माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ओके। देन डिवाइडेड बाई 2। अब इसको क्वेश्चन कीजिए तो क्या होगा, रूट अंडर 4 × 8 - 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका भी ओवरऑल कीजिएगा तो 8 4 जा 32 में से जाएगा तो 29 हो जाएगा, रूट 29 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए आपको हम उसी समय बोले कि ये क्या करना है आपको, अब इस 29 को चेक करना है, 29 का कि 29 के पहले में परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके पहले 25 और इसके बाद 36, ठीक है। अब यहाँ पे 5 रखिएगा, 25 रखिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4/2 होगा। और ये 36 है तो 6 - 1/2 यानी ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 में से 2 यानी 2.5, यानी हो जाएगा कि 2 एवं इसका आंसर होगा 2 एवं 2.5 के बीच। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 एवं 2.5 के बीच, इसका आंसर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले आप आसानी से इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से ये सारे क्वेश्चन, और विदिन अ सेकेंड बनेगा ये क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा सही हो, कैलकुलेशन थोड़ा सही रखिएगा तो बाकी ये क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, बस अगले क्लास में जब अगले वीडियो हम लाएंगे, अगला वीडियो, तो उसमें थोड़ा इससे भी आगे, अभी इनफाइनाइट सीरीज का और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर जैसे इससे पहले जो अभी पढ़े हैं हम लोग, उस क्वेश्चन में क्या पढ़े ये कि यदि आगे में वहाँ मल्टीप्लाई में जैसे ये था कि 15 और प्लस 2 रूट 15 था ना, तो यहाँ पे अगर ऐसा करना है कि इन्हें 2 भागों में तोड़ना है ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, डिफरेंस 2 आ जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो क्या करेंगे, ऐसा वो डिफरेंस नहीं आ पाए तो क्या करेंगे, क्योंकि सारे लोगों को ला के वैसा ला देना तो संभव नहीं है। तो कभी ऐसा भी होगा क्वेश्चन जिसमें कि वो डिफरेंस नहीं आ पाए, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।